Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 7 की क्वेश्चन कर रहे थे. सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का चैप्टर है ये, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. हम इसके 1 to 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि म्युनिसिपैलिटी क्या क्या वर्क करती है और वो इन सब काम को करने के लिए मनी कहाँ से अर्न करती है. ठीक है, म्युनिसिपल काउंसलर कौन होता है, गंगाबाई ने प्रोटेस्ट क्यों किया, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे. आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं, तो चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. फ्रॉम विच डिपार्टमेंट यास्मीन खाला रिटायर्ड. यास्मीन खाला किस डिपार्टमेंट से, किस विभाग से रिटायर हुई थी, मीन्स सेवानिवृत्त हुई थी. तो वो था बेटा फ्रॉम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जो थी यास्मीन खाला रिटायर हुई थी. तभी तो बच्चे उनके पास जाते हैं, क्योंकि जब बच्चों को पता चलता है कि ट्यूबलाइट जो है वो टूट गई है और उसको बदलवाने का काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है, जब उसकी बच्चों की मम्मी ने ये बताया, तो इसलिए वो बच्चे यास्मीन खाला के पास गए थे. क्वेश्चन नंबर 7. हु इंस्टॉल्ड ट्यूबलाइट इन द स्ट्रीट. गली की जो ट्यूबलाइट्स है उसे इंस्टॉल कौन करता है, कौन लगवाता है. ठीक है, और उनकी मेंटेनेंस भी कौन करता है, तो बेटा वो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ही काम है गलियों में लाइट लगवाना, रोशनी की व्यवस्था करना, यदि कोई लाइट खराब हो जाए, टूट जाए तो उसे चेंज करना. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन दैट रन्स अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इन स्मॉल टाउन. कह रहे व्हाट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस संगठन को क्या कहा जाता है, दैट रन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नगरीय प्रशासन को चलाती है, इन स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर में. एक छोटे से शहर में जो नगर के प्रशासन को देखती है उसे हम बोलते हैं म्युनिसिपल कमेटी. क्या कहा जाता है उसे, म्युनिसिपल कमेटी. बेटा कमेटी की स्पेलिंग को ध्यान में रखना आप, डबल ही एम आएगा, डबल ही टी आएगा और डबल ही ई आएगा, मतलब COMMI क्वेश्चन नंबर 9. What is called the organization that run urban administration in big town. यानी कि what is called the organization, उस संगठन को क्या कहा जाता है जो नगरीय प्रशासन को चलाता है in big town, एक बड़े शहर में. अभी हमने पढ़ा था कि स्मॉल टाउन में तो उसे हम म्युनिसिपल कमेटी कहते हैं, लेकिन जब बिग टाउन हो, शहर बड़ा हो, तो उसे हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं. मतलब काम वही, शहर बड़ा है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, शहर छोटा है तो म्युनिसिपल कमेटी. क्वेश्चन नंबर 10. इन विच डिपार्टमेंट यास्मीन खाला वर्क. यास्मीन खाला किस डिपार्टमेंट में वर्क करती थी, तो बेटा यास्मीन खाला अकाउंट डिपार्टमेंट में वर्क करती थी. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अकाउंट ऑफिस में काम करती थी. क्वेश्चन नंबर 11. हाउ आर म्युनिसिपल काउंसलर अपॉइंटेड. म्युनिसिपल काउंसलर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, कैसे उनको नियुक्त किया जाता है, एक नगर पार्षद को कैसे चुना जाता है. तो बेटा द म्युनिसिपल काउंसलर आर इलेक्टेड. म्युनिसिपल काउंसलर्स को चुना जाता है बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, एट वार्ड लेवल, अपने ही वार्ड में. मीन्स हर वार्ड से कुछ लोग खड़े हो जाते हैं इलेक्शन के लिए और लोग फिर वोट डालकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और जो व्यक्ति उस इलेक्शन में उस वार्ड से एक ही व्यक्ति जीतेगा और जो व्यक्ति जीतता है वही उस वार्ड का म्युनिसिपल काउंसलर, वही उस वार्ड का काउंसलर बन जाता है. उसे हम हिंदी में पार्षद भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. हाउ मच पार्ट ऑफ इट्स टोटल इनकम डज द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रिसीव फ्रॉम द प्रॉपर्टी टैक्स. कह रहे हैं कि हाउ मच पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी टोटल इनकम का कितना प्रतिशत भाग प्रॉपर्टी टैक्स से प्राप्त करती है. मींस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जितनी भी इनकम होती है उस इनकम का कितना पार्ट उसे संपत्ति कर से आता है. मींस हाउसेस पर जो टैक्स लगता है, शॉप्स पर जो टैक्स लगता है, उस टैक्स से उसे कितना पैसा मिलता है. तो बेटा वो है 25 to 30%. मतलब टोटल इनकम का 25 to 30% तो उसे प्रॉपर्टी टैक्स से ही आ जाता है. व्हाट इज कॉल्ड द हेडमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन.
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेडमैन को यानी कि मुखिया को क्या कहा जाता है? जो सबसे बड़ा है बेटा वो है होता है मेयर, उसे मेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो सबसे उच्च अधिकारी होता है, सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो कौन होता है? तो बेटा इसका आंसर है म्युनिसिपल कमिश्नर, उसे हम म्युनिसिपल कमिश्नर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया टुडे? आज भारत का सबसे सुंदर, सबसे साफ और स्वच्छ शहर कौन सा है? तो बेटा वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द सेकेंड क्लीन सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर चंडीगढ़? चंडीगढ़ के बाद भारत का कौन सा शहर सबसे साफ सुथरा है? दूसरे नंबर पर कौन सा शहर है? तो बेटा वो है सूरत। और आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि पहले जो सूरत है वो सबसे डर्टीएस्ट सिटी थी इंडिया की, और वहां पर इतना कूड़ा कचरा फैला रहता था, लोग बाहर नालियों में, गलियों में, सड़कों पर कूड़े को फेंक देते थे, जिस कारण वहां पर प्लेग की डिजीज फैली। प्लेग होने से कई लाखों लोगों ने सूरत में अपनी जान को गंवा दिया, जिसके कारण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पूरे नगर की बहुत अच्छे से साफ सफाई करनी पड़ी, और जिसके कारण लोग भी अवेयर हो गए। अब वो अपनी सिटी को इतना क्लीन रखते हैं कि अब वो इंडिया में सेकंड नंबर पर क्लीनेस्ट सिटी है। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाउन ऑफ हरियाणा हैज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? अब मैंने आपको बताया हरियाणा में जो है 22 जिले हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। इनमें से फरीदाबाद और गुरुग्राम 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, और बाकी सब छोटे हैं उनमें म्युनिसिपल कमेटी है, ठीक है। तो 2 टाउन हैं ये। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डिड द डेंजरस प्लेग ब्रेक आउट इन सूरत? मैंने अभी आपको बताया कि सूरत में प्लेग की बीमारी फैली थी, तो कह रहे डेंजरस प्लेग, ये जो खतरनाक प्लेग है सूरत में कब फैला? तो बेटा वो ईयर था इन 1994, 1994 का साल था वो, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, हु अपॉइंट्स कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय? कि हु अपॉइंट्स कमिश्नर, जो म्युनिसिपल का जो कमिश्नर है और साथ में जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय हैं, जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, उनको कौन नियुक्त करता है? जैसे कि अभी हमने देखा म्युनिसिपल जो काउंसलर है, म्युनिसिपल काउंसलर को तो लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है, वोट डालकर उसे चुनते हैं, लेकिन बेटा जो कमिश्नर है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसकी नियुक्ति गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाय गवर्नमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद फिलअप है। फर्स्ट फिलअप है, इन अ पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। पंचायत में चुने हुए सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो बेटा पंचायत के चुने हुए सदस्यों को पंच कहा जाता है। तो इस फिलअप में आप फिल करेंगे पंच, PANCHS। नंबर 2, द सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल। एक सिटी को बहुत सारे में बांट दिया जाता है। किसमें बांट दिया जाता है? वार्ड्स में, बहुत सारे वार्डों में बांट दिया जाता है जब भी इलेक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो चुने हुए सदस्य हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो बेटा इस फिलअप में हम फिल करेंगे म्युनिसिपल काउंसलर। उन्हें म्युनिसिपल काउंसलर यानी कि नगर पार्षद कहा जाता है। नंबर 4, ग्रुप ऑफ काउंसलर्स डील विद इशू दैट अफेक्ट द। मतलब ग्रुप ऑफ काउंसलर, जितने भी काउंसलर्स का ग्रुप है, मतलब हर वार्ड से एक काउंसलर चुना गया, और सिटी के अंदर बहुत सारे वार्ड हैं तो काउंसलर तो काफी सारे हो गए। तो जो पूरा काउंसलर्स का समूह है पार्षद का, डील विद द इशू, वो कौन कौन से मुद्दों को डील करता है? अफेक्ट द होल सिटी, जो कि पूरी की पूरी सिटी को प्रभावित करते हैं। नंबर 5, इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी फिलअप ईयर्स फॉर द पंचायत एज वेल एज फॉर द म्युनिसिपैलिटी। कि इलेक्शंस आर हेल्ड, इलेक्शंस होते हैं हर कितने साल में? क्या भरेंगे फिलअप में? 5। कि इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर, कि चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं, चाहे वो पंचायत के हों या फिर वो म्युनिसिपैलिटी के ही क्यों ना हों। क्वेश्चन नंबर 6, while the counselor make decision, the administrative staff let the commissioner fill up these. Means while the counselor make decision, जब काउंसलर्स पार्षद कोई निर्णय ले लेते हैं
तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लेड द कमिश्नर, और जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं और जो कमिश्नर हैं वो उसे लागू करते हैं, मींस उसे इम्प्लीमेंट करते हैं जितने भी डिसीजंस उन्होंने लिए हैं। कौन लेता है डिसीजन? काउंसलर। और इम्प्लीमेंट कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप इसके कंप्लीट क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिखिए, उन्हें लर्न कीजिए। नोटबुक बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अपनी नोटबुक को बेटा कवर भी करो, चेक कीजिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। एक बार आप लिख लीजिए, देन अगेन फिर से आप चेक कीजिए कि कहीं कोई मिस्टेक रह तो नहीं गई। ठीक है, राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन। नोटबुक को टीयर नहीं करना है, पेजेस उसमें से टीयर नहीं करने किसी भी बच्चे ने। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने अपनी नोटबुक को रखना है। ओके स्टूडेंट्स।